आइए, साल के इस समय सुर्खियों में रहने वाला बिजनेस वो है एयर ट्रैवल का। और इसी से जुड़ी हुई एक कंपनी से करते हैं मुलाकात जिसका नाम है इज़ीगो। ले ट्रेवलर्स टेक्नोलॉजी वैसे ऑफिशियल नाम है, लेकिन आप सब लोग इज़ीगो के नाम से इन्हें जानते पहचानते हैं। 2007 में कंपनी ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के तौर पर शुरुआत करती हुई दिखी और ट्रैवल मेटा सर्च इंजन के तौर पर इसकी कंपनी की शुरुआत हुई है। यात्रियों को रेल, हवाई और बस टिकट और होटल बुकिंग की सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। आइए, हमारे साथ इक्सिग्रो के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ आलोक बाजपेयी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आईआईटी कानपुर से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आपने फ्रांस से एमबीए किया है और जून 2006 से आप कंपनी के बोर्ड पर डायरेक्टर हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी ट्रेवल कंपनियों के लिए, साल 2025 का आउटलुक काफ़ी बढ़िया मजबूत आता हुआ दिखा था। आइए उसी से करते हैं शुरुआत। बाजपेयी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले तो धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम, आपके सभी कस्टमर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करते हैं 2024 आपके लिए बड़ा धुआंधार दमदार रहा, 2025 उससे भी बेहतर हो सर। बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका 2024 तो बहुत ही अच्छा निकला, 2025 भी हम आपको और आपके व्यूअर्स के लिए बहुत शुभकामनाएँ हैं। 2024 में देखिए ट्रैवल इंडस्ट्री में 2 चीज़ें निकल के आई हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारे यहाँ एयरलाइन साइड पे कैपेसिटी का बहुत बड़ा इश्यू रहा, क्योंकि पहले तो एयरलाइंस बहुत सारी हमारे प्लेन ग्राउंडेड हो गए थे। इंडिगो के, स्पाइसजेट के, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रैट एंड व्हिटनी इश्यूज के प्लेन ग्राउंडेड थे और ये हालांकि पिछले 2-3 महीने में थोड़ा सा उसमें आप कहेंगे कि कुछ प्लेन वापस आ रहे हैं, लेकिन इस साल फेयर्स ओवरऑल बीच में काफी बढ़ गए थे, जो कि उसके दो पहलू हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स ने हमारे यहाँ डोमेस्टिक के बजाय इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग चालू कर दी। तो हमारे लिए भी इक्सिगो में हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक से कहीं ज़्यादा शानदार रही। और हालाँकि ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो करीब तकरीबन 10 से 12% की रेंज में ग्रो करी थी। पिछले 2 क्वार्टर तो सिंगल डिजिट में ग्रोथ आई थी इंडस्ट्री की। लेकिन हमने देखा कि हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग जो है वो सितंबर क्वार्टर में करीब 70% के आसपास ग्रो करी ईयर ऑन ईयर। उसके पिछले वाले क्वार्टर में उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है ये बखूब जारी रहेगा, क्योंकि जैसे-जैसे ये कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हटते जाएँगे अगले 3-4 क्वार्टर में इंटरनेशनल का बोलबाला रहेगा। और इसका एक रीज़न वो ये भी है कि वीज़ा फ्री हो गए हैं बहुत सारे। अगर आप देखिए कि जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, वहाँ पे आपको या तो वीज़ा ऑन अराइवल है या बहुत आसानी से वीज़ा उपलब्ध हो रहा है, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, कज़ाकिस्तान हो, अज़रबैजान, जॉर्जिया, इन सारी जगह 50 से 80% इंक्रीज़ हमने देखी है। और अगर आप वियतनाम ले लें, इंडोनेशिया ले लें, वियतनाम में हमने 100% से ज़्यादा ग्रोथ देखी है ईयर ऑन ईयर। इंडोनेशिया में 70 से 80% ग्रोथ देखी है। थाईलैंड ले लीजिए, जहाँ पे फ्री वीज़ा हो गया है। श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, इन सब जगह हमने 70 से 80% ग्रोथ देखी है। तो देखिए ये एक ट्रेंड है जो अभी चालू हुआ है। इंडियंस पैसे खर्च कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में कभी-कभी उन्हें और भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है। और हम्म। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं वो है कि छोटे शहरों से, टियर 2-3 सिटीज़ से, जैसे आप विजयवाड़ा ले लीजिए या राजकोट ले लीजिए या झारसुगुड़ा ले लीजिए, कन्नूर ले लीजिए केरला में। इन सब शहरों से 50% से ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखी है फ्लाइट बुकिंग की ओवरऑल, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिला के, जो कि बहुत ही बेजोड़ है, क्योंकि इन छोटे शहरों की कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है। यहाँ पे आप कह लीजिए पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हो रही है। एक तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का ग्रोथ हो रहा है, वाराणसी, अयोध्या देख लीजिए। तो यहाँ पे जो मिडल क्लास हमारे देश का है, जो एस्पिरेशन उसकी उभर के आ रही है, जो उनके हाथ में पासपोर्ट आ रहा है, उनके हाथ में फ्री वीज़ा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों का आप देख लीजिए इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताई आपने कि एक तो विदेशी ट्रैवल बढ़ रहा है और देशी ट्रैवल जो बढ़ रहा है वो छोटी जगहों से काफ़ी बेहतर आता हुआ दिख रहा है। ऐसे में किस तरह की उम्मीद रखी जाए 2025 में? वैसे तो आपके कई सारे इवेंट्स हैं, एशिया कप आ रहा है अभी, उसके बाद कुंभ का मेला आ रहा है, तो आई एम श्योर बाहर से भी हिंदुस्तान में काफ़ी लोग आएंगे और हिंदुस्तान के लोग भी पहुंचेंगे। कुछ और बढ़िया बिजनेस की ग्रोथ की जाए सर 2025 से? जी, बिल्कुल, आई थिंक कुंभ मेला जो है, हम बहुत कम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो थैंक यू आपने इसके बारे में बात करी।
करीब 40 करोड़ पिलग्रिम एक जगह पे करीब उस 1.5 महीने के ड्यूरेशन में इकट्ठा होंगे प्रयागराज में। और ये मतलब आप कह लीजिए कि विश्व में शायद सबसे बड़ा एक जो कांग्रीगेशन है ह्यूमैनिटी का, वो है। पिछली बार भी करीब 25 करोड़ के आसपास सैलानी यहाँ पे आए थे, जो कि चाहे वो गंगा जी में स्नान करने आए हों, चाहे वो प्रयागराज के आनंद लेने आए हों। लेकिन इस बार तो उम्मीद कहीं ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग जो हैं एनआरआईज़ हो गए, फॉरेनर्स हो गए, वो भी इसका एक बार, क्योंकि 12 साल में एक बार होता है महाकुंभ, तो लोग ज़रूर आते हैं। तो उससे बहुत उम्मीदें हैं हमारी इंडस्ट्री में। उत्तर प्रदेश को भी बहुत उम्मीदें हैं टूरिज़्म को लेके, और हमारी इंडस्ट्री में हमें बहुत उम्मीदें हैं कि वहाँ पे खासकर चाहे बस ट्रैवल हो गया, रेल ट्रैवल हो गया, जिसमें हम नंबर 1, नंबर 2 प्लेयर हैं। वहाँ पे हम चाहेंगे कि डबल डाउन करें। होटल्स हो गए वहाँ पे, उस एरिया के जो बजट होटल्स हैं, उनमें काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उस एरिया के पूरे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए यहाँ पे बहुत सफलता आने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रेंड मुझे लगता है जारी जारी रहेगा, वो ये है कि छोटे शहरों से निकल के जो ट्रैवलर आ रहे हैं, वो इस सेक्टर की ग्रोथ को डोमिनेट करेंगे। और वो चाहे वो फ्लाइट की ग्रोथ हो या बस की ग्रोथ हो, जहाँ पे वोल्वो बसेज़, इलेक्ट्रिक बसेज़ आ रही हैं और वो भी छोटे शहरों से कनेक्ट हो रही हैं। और चाहे वो होटल की ग्रोथ हो, जहाँ बजट होटल पहली बार लाइफ में ऑनलाइन बुक करने जो कस्टमर आ रहे हैं, वो ज़्यादातर इन छोटे शहरों से आ रहे हैं। तो वहाँ पे इक्सिगो ग्रुप का ये एडवांटेज है कि हमारा पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है। हमारे पास करीब 80 मिलियन लोग हर महीने आते हैं। ज़्यादातर उनमें से 94% जो हैं वो छोटे शहर में या तो एक लेग होता है उनका, या वहाँ से आ रहे होते हैं। हुँ, हुँ, तो इस तरह से हमें लगता है कि हमारी कंपनी के लिए अगले साल उम्मीदें हमें काफ़ी ज़्यादा हैं, हुँ, और ग्रोथ हमारी एक्सेलरेट होनी चाहिए। ओके। एक और आलोक जी, जो आपने 18 दिसंबर को एक अनाउंसमेंट किया था ट्रैवल गारंटी, कि जी, ट्रेन की टिकट कन्फर्म मिलेगी, नहीं तो 3 गुना रिफंड वापस। तो जी। सर मुझे भी वो यूज़ करना है, कैसे करना? नहीं, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अनिल जी, आपको डेफ़िनिटली यूज़ करना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि हम ट्रेन की टिकटें बुक करा लेते थे, और इक्सिगो तो 10 साल से आपको ये भी बता देता था कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये करेक्ट। कन्फर्म होगी कि नहीं। हुँ, लेकिन इससे क्या है कि कस्टमर की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होती थी। अब जैसे 80% प्रोबेबिलिटी तो बता दी, बट आखिरी दिन जाके अगर आपकी नहीं कन्फर्म हुई, तो आप तो ट्रैवल नहीं कर पाए। आपके लिए तो वो समस्या है। तो उस समस्या का समाधान हमने ये ढूँढा कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हमें दे के आप ट्रैवल गारंटी अगर खरीदते हैं, तो वहाँ पे हम आपको 3 गुना उसका जो रकम है, वो वापस करते हैं। उसमें से 1 गुना आपके पास इमीडिएट रिफंड आता है, 2 गुना एक हमारे ई-वाउचर में जाता है, जिससे कि आप एक फ्लाइट बुकिंग या एक बस बुकिंग या एक और ट्रेन बुकिंग ले पाएँ। क्योंकि उस समय फेयर बढ़ जाएगा, तो हमें ये पता है कि अगर हम सिर्फ़ आपको 1 गुना वापस करेंगे, तो फेयर बढ़ने का आपको कोई कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका। तो आप अगर फ्लाइट बुक करना चाह रहे हैं या बस बुक करना चाह रहे हैं लास्ट मिनट, तो और हमने देखा कि पिछले 15 दिन में जब से हमने ये लॉन्च किया है, और पिछले 10-15 दिन का जो ट्रेंड लाइन है, इस प्रोडक्ट से कई हज़ारों ट्रैवलर्स को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, और लास्ट मिनट पे जब उनकी ट्रेन नहीं कन्फर्म हुई या सीट नहीं मिली उन्हें, तो उन्होंने बस या फ्लाइट की ओर नहीं रुख किया लेकिन है, जिससे कि हमारे ओन बिज़नेसेस में नहीं, भी नहीं, ग्रोथ। लेकिन आलोक जी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टिकट आज ही की बुक करनी है, और मैं सोचता हूँ कि उसमें 17% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है टिकट कन्फर्म की। तो मैं तो सोचूँगा कर देते हैं, जाना तो वैसे होगा नहीं, नहीं गए तो आलोक जी के नाम पे, और चले गए तो जाना तो है ही है। तो फिर ऐसे में आप कैसे पैसा बनाएँगे फिर? नहीं, तो अनिल जी, इसमें क्या है कि हमारी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, वो यूज़ करके हम ये डिसाइड करते हैं कि किन वेट लिस्ट टिकटों पे इसको बेचना है, और कितना इस पे चार्ज लेना है। अच्छा। क्योंकि अगर हम फ्लैट सारे वेट लिस्ट टिकट पे लगाएँगे, तो आपकी बात सही है हुँ, कि उस मॉडल से कभी भी आप पैसे नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने इस तरह से उस रिस्क को प्राइस किया कि आपने देखा डेटा साइंस लगा के कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है हुँ। इसके कंफर्म होने की, ना होने की, और उस हिसाब से आपने एक एडिशनल अमाउंट लिया, तो आप फिर यहाँ पे इस प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबली रन कर सकते हो। और एडिशनल अमाउंट कितना लेंगे सर? ये एडिशनल अमाउंट वेरी करता है, ये क्योंकि हमारा एआई गवर्न्ड है, तो ये आप कह लें कि 10% से लेके 40% तक टिकट वैल्यू का कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक बात, परफेक्ट, बट इंटरेस्टिंग है। चलिए, ये बढ़िया बात है कि अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा देकर भी, और नहीं हुआ तो आपको वापस रिफंड आ ही जाएगा। हमने फ्लाइट की तो बात की, एक होटल बुकिंग्स की भी मैं लेना चाहता हूँ आपसे राय। आपने
मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 में ही शुरू किया था, राइट सर? तो 2024 कैसा गया और 2025 के लिए क्या ट्रेंड देख रहे हैं सर? देखिए 2024 में हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे कि सबसे पहले कोई अगर इक्सेगो पे होटल बुकिंग करने आए तो क्यों आए, इस रीज़न पे काम हमें करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करी हैं कि जो लोग बजट होटल ऑनलाइन बुक कराते हैं उनकी क्या समस्याएँ हैं। और बहुत तरह की समस्याएँ हैं, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि होटल कहाँ पे है। जो उनको ऑनलाइन फ़ोटो दिखती है वो जाके देखते हैं कि वो होटल उस तरह से बिल्कुल नहीं दिखता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं हम पहले उनको सॉल्व कर रहे हैं 1 साल, जिससे कि हम प्रोडक्ट को इतना रिफाइन कर सकें कि लोग जब हम पे आके कोई होटल सर्च करें या बुक करें, तो उनको कॉन्फिडेंस हो कि उन्हें सही चीज़ जो वहाँ पे हूबहू वैसी दिखेगी, वो उनको प्रोवाइड की जाए। दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे जो ये ट्रेन के कस्टमर वेट लिस्ट रह जाते हैं या फिर ट्रेन के कस्टमर कन्फर्म भी होते हैं, उनको लास्ट मिनट पे होटल चाहिए होता है। तो उस चीज़ के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी इन्वेंटरी है, चाहे वो रेलवे स्टेशंस के आस-पास हो, बस स्टेशन के आस-पास हो, वो पूरी परिपूर्ण की जाए। तो हमने सप्लाई एडिशन पे थोड़ा फ़ोकस किया है और उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि आज की डेट में हम जब तक प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, तो इसमें कुछ मार्केटिंग स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ़ कह लीजिए कि इस समय द कंपनी इज़ फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट मार्केट फिट, बट अगले साल से, उसके अगले साल से हम इसको धीरे-धीरे करके ग्रो कराएँगे अपने कस्टमर बेस पे, क्योंकि हमारा जो कस्टमर बेस है, वहाँ से हमें ऑलरेडी मंथ ऑन मंथ डबल डिजिट परसेंटेज इंक्रीज़ दिखाई पड़ रहा है होटल बुकिंग पे। आज की डेट में हम नंबर्स देते नहीं हैं इसके, लेकिन इवेंचुअली हम इसके एट सम पॉइंट रूम नाइट्स भी डिस्क्लोज़ करेंगे। ओके, परफेक्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलिए 2024 से 2025 बेहतर रहने की उम्मीद है आलोक जी को, और हम भी उम्मीद करते हैं कि सर रहे भी, क्योंकि इकोनॉमी मजबूत है, लोगों के प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं और लोग घूमना फिरना चाहते हैं, और स्पेशली आपने कहा, एक विदेशों में जाना चाहते हैं और दूसरा भारत में भी जो छोटे शहर हैं वहाँ से ग्रोथ बड़ी मजबूत आती दिख रही है। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने, और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।